आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे पावर फैक्टर के ऊपर। इसमें हम सबसे पहले इंडक्टिव लोड देंगे जिसके अंदर हम कॉइल को लगाएंगे और कॉइल को लगाने के बाद देखेंगे कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो कैसा आता है। फिर हम लगाएंगे कैपेसिटर को, कैपेसिटिव लोड उसको देखेंगे। इसके बाद हम 3 नंबर पे देखेंगे कि रेजिस्टिव लोड के ऊपर पावर फैक्टर कैसे काम करता है। हम देखेंगे कि इस पावर फैक्टर को, खराब पावर फैक्टर को हम कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहले अपनों को ये जानना जरूरी है कि पावर फैक्टर कैसे किसको है। अपने जो सप्लाई होता है जैसे सिंगल फेज सप्लाई, उसके अंदर 2 क्वांटिटी है, वोल्टेज और करंट, है ना। किसी भी सर्किट को हम जब सप्लाई देते हैं तो ये दोनों क्वांटिटी जो है वो साइमेट्रिकली चलते रहती है। पावर फैक्टर क्या है? वोल्टेज और करंट ये दोनों के बीच का एंगल, जो कोण रहता है इन दोनों के बीच का, उसको बोलते हैं अपन पावर फैक्टर। अगर करंट पिछड़ गया तो उसको लीडिंग पावर फैक्टर, करंट आगे आ गया तो लीडिंग पावर फैक्टर, और अगर दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, दोनों साथ साथ घट रहे हैं तो यूनिटी पावर फैक्टर, है ना। चलो अब हम ये देखेंगे कि पावर फैक्टर खराब होने के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है और उसको रिपेयर करना जरूरी क्यों है। जब भी कोई सर्किट का, परिपथ का या घर की वायरिंग वगैरह का, इसके अंदर अगर इंडक्टिव लोड ज्यादा होता है तो उसका पावर फैक्टर खराब हो जाता है, और खराब होने की वजह से हमको कुछ नुकसान होते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि अगर समझो कोई तुम्हारी 100 वाट की चीज है, लेकिन अगर उसके अंदर इंडक्टिव परिपथ है तो करंट जो है पिछड़ जाएगा, और उस टाइम पे सर्किट क्या करेगा, अधिक करंट खींचने की कोशिश करेगा, और उसके द्वारा अधिक करंट खींचने की वजह से हमको जो है 100 वाट की चीज चलाने के लिए 110 वाट उसको देना पड़ेगा, बरोबर। तो 10 वाट का क्या हो गया, अपनों को लॉस हो गया। अब करंट की मात्रा क्या करता है, वो बढ़ा देता है, अधिक करंट खींचता है। तो फिर अगर उस टाइम पे अपनों को क्या करना पड़ता है कि जो कॉपर की वायर है, तांबे की तार, उसकी साइड पे अपनों को क्या करना पड़ती है, बढ़ा देना पड़ती है। तो दूसरा लॉस उसके अंदर ये होता है कि अपनों को कॉपर लॉस भी होता है। और तीसरा लॉस ये है, अगर जैसे हम देखें वोल्टेज भी जो है वो इरेगुलेट हो जाता है ना, मतलब कम ज्यादा होते रहता है। और भी बहुत सारे, जैसे फ्रीक्वेंसी के अंदर भी डिस्टॉर्शन आ जाता है। लेकिन मेन जो डिसएडवांटेज उसके 3 है। एक तो बिल ज्यादा आएगा, बरोबर, दूसरा अपनों को कॉपर लॉस होगा, और तीसरा वोल्टेज अनियमित हो जाएगा, है ना। ये 3 मेन लॉस उसके है। तो ये तीनों की नुकसान ना होए इसलिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि पावर फैक्टर को सुधारना पड़ता है। और इसी के साथ साथ अपन देखेंगे कि इसमें करंट का मान बढ़ रहा है या घट रहा है, वैटेज, वोल्टेज और पावर फैक्टर का क्या हो रहा है। तीनों के अंदर सभी चारों चीजों को हम देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि पावर फैक्टर से रिलेटेड अपने जितने भी क्यूरी है या फिर जो भी अपनों को परेशानी आती है पावर फैक्टर को समझने में, तो वो अपनी दूर हो जाएंगे। सबसे पहले पावर फैक्टर जो है अपना 3 तरीके की रीडिंग मिल सकती। सबसे पहला तो लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब जिसमें करंट वोल्टेज से पिछड़ जाएगा, है ना। मतलब करंट जो है वो बाद में हाईएस्ट में पहुंचेगा वोल्टेज के, उसको बोलेंगे अपन करंट पिछड़ जाना, तो वो रहेगा अपना लैगिंग पावर फैक्टर। दूसरा एक रहेगा लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होगा कि करंट जो है वो वोल्टेज से पहले अपने हाईएस्ट पे पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ पर करंट आगे हो जाएगा। और तीसरा रहेगा अपना यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब दोनों एक साथ बढ़ेंगे और एक साथ घटेंगे, अपने अधिकतम स्तर पे भी एक साथ पहुंचेंगे और अपने न्यूनतम स्तर पे भी एक साथ पहुंचेंगे, मतलब दोनों के अंदर एकता रहेंगी। वो किसके अंदर होता है, रेजिस्टिव लोड के अंदर होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अपन देखेंगे। तो चलो सबसे पहले अपन इसको इंडक्टिव लोड देंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो पावर फैक्टर मान का क्या हो रहा है, इसके अंदर बिजली खपत कितनी हो रही है, इसके अंदर करंट और वोल्टेज के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर इसके कनेक्शन कर दिए है, और इसका जो कनेक्शन है हम ऑटो ट्रांसफार्मर के जरिए किया है, मतलब यहाँ से हम वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से हम धीरे धीरे वोल्टेज को भी बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कनेक्शन किस प्रकार से है। कनेक्शन में सबसे पहले जो हमारा फेज आएगा वो आएगा एम मीटर में। कहाँ पर आएगा, एम मीटर में, और एम मीटर के जरिए कहाँ पर जा रहा है, वोल्ट मीटर पे ला रहा है, बरोबर। उसके बाद जो अपना न्यूट्रल रहेगा वो आ रहा है वोल्ट मीटर पे। तो मतलब आने वाला सप्लाई अपनों को वोल्ट मीटर से पता चल जा रहा है, बरोबर। अब बाकी जितना भी इधर का जो करंट प्रवाहित होगा वो किसके अंदर से जाएगा, एम मीटर के अंदर से जाएगा, और एम मीटर में अपने को करंट पता चल जाएगा। उसके बाद अपने पास वैट मीटर है ना। तो वैट मीटर में सबसे पहले जो आने वाला सप्लाई वो मेन टर्मिनल पे आता है, और मेन में से एक वायर कॉमन होता है सी में, सी लिखा हुआ रहता है यहाँ पर, बरोबर। उसके बाद लोड वाला सप्लाई कहा जाता है जो भी लोड को अपने को फेज देना है वहाँ पर, जो भी है वो अपना न्यूट्रल है। तो यहाँ से जो न्यूट्रल वायर आ रहा है, न्यूट्रल वायर एक अपने वोल्ट मीटर को दे दिए और एक यहाँ पर दे दिए। मतलब सेम यही कनेक्शन जो है पावर फैक्टर मीटर का भी रहेगा, है ना। वैट मीटर और पावर फैक्टर मीटर दोनों सेम रहते हैं। अब इसके अंदर देखने वाली चीज ये है कि ये जो पट्टियां है ये ऐसे भी कनेक्ट हो जाती है और सामने भी कनेक्ट हो जाती है ना। अगर अपने इसको यहाँ से खोले और ये दोनों जो पट्टी है इसको अगर ऐसे अपने कनेक्ट कर दिए तो ये लो करंट के ऊपर भी अपन काम कर सकते, और अगर हाई करंट पे काम करना है तो सामने सामने जोड़ दो, है ना। आसान है, लेकिन अभी अपन जो है रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से करंट भी बढ़ सकता है।
तो हम भी इसको स्टार्टिंग में कैसे रखेंगे, हाई करंट की सेटिंग पर ही इसको रखेंगे। ठीक है, अब ये जो कनेक्शन था वैट मीटर का और पावर फैक्टर मीटर का, दोनों कैसे है, समान है। इस पे भी जो यहाँ से जो लोड का सप्लाई आ रहा है वो फिर मेन पे आ जाएगा। मेन पे से एक बार कॉमन कर दो सी पे, है ना। और यहाँ पे अब जो बचा अपना लोड और वी, यहाँ से अपन जो चीज़ अपने को चालू करना है उसको देंगे। जैसे अपन कॉइल को करना है तो कॉइल को देंगे, कैपेसिटर को करना है तो कैपेसिटर को, और रेजिस्टिव के लिए अपन एक लैम्प का यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये इसके कनेक्शन हो गए। अभी अपन चेक करेंगे इंडक्टिव परिपथ का पावर फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ये एक कॉइल, ये 40 वैट की कॉइल है। ये जूने जो ट्यूबलाइट होते थे अपने पहले उसके अंदर आती थी, है ना। तो इसके अंदर एक कॉइल है, मतलब ये कैसा परिपथ है, इंडक्टिव परिपथ है। कैसा परिपथ है, इंडक्टिव। इसके द्वारा क्या प्रदान किया जाएगा, विरोध करंट को, इंडक्टेंस, है ना। ये वजह से करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज से पिछड़ जाएगा, बरोबर। तो जितने भी इंडक्टिव डिवाइस रहेंगे, जैसे तुम्हारे घर में फैन है, फैन कौन सा लोड है, इंडक्टिव लोड। घर में पानी की मोटर रहती, वो क्या रहती, इंडक्टिव लोड रहती। तो वहाँ पे करंट क्या होता है, पिछड़ जाता है, उसको बोलते हैं अपन लैगिंग पावर फैक्टर, है ना। और उसको खराब पावर फैक्टर माना जाता है। यहाँ पे कॉइल का कनेक्शन कर दिया है। अभी हम देखेंगे इसमें करंट कितना है, वोल्टेज कितना है और वैट कितना है। चालू कर दो। तो देखो अभी जैसे हमने देखा कि ये पावर फैक्टर क्या हुआ, लैगिंग की तरफ आ गया, है ना। कहाँ पर आ गया, तकरीबन 9 के पास आ गया है ना। वो तो अभी हमने यहाँ से वोल्टेज कम रखे, कितने वोल्टेज है, तकरीबन 180 वोल्टेज यहाँ पर अपनों को मिल रहे हैं। देखो करंट कितना मिल रहा है अपनों को, 1 एम्पियर के आसपास मिल रहा है। ठीक है, लिखो एक वोल्टेज अपनों को कितना मिल रहा है, तकरीबन 180। ये 20 की एक पॉइंट है ना, तो 200 को पहले रुक रहा है, मतलब 180। उसके बाद वैट अपने पास लग है तकरीबन 10 वैट के आसपास, है ना। ये दिखा इधर, वैट अपनों को मिल रहा है तकरीबन 10 वैट के आसपास। और वेक्टर जो है अपना वो 9 के आसपास आ रहा है ना, मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से पिछड़ गया। अगर ये कांटा इधर आता है, इसका मतलब क्या है कि करंट वोल्टेज से पिछड़ गया है। ठीक है, करंट कितना है, 1 एम्पियर, वोल्टेज 180, वैट 10 और पावर फैक्टर 9 के करीब करीब, 0.9। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जैसे हमने इंडक्टिव लोड उसको दिया तो करंट क्या हुआ, करंट क्या हुआ, पिछड़ गया, है ना। वोल्टेज से पिछड़ जाने के कारण अब ऐसे पावर फैक्टर को हम क्या कहेंगे, लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, एम मीटर जो था अपना बहुत ही कम करंट होने की वजह से क्या होता है, उसका पॉइंटर इतना ठीक दिखाता नहीं है। तो अपने क्या करें, डिजिटल मीटर लगा दिए, मतलब डिजिटल मीटर में अपने को डायरेक्ट करंट की रीडिंग दिखेंगी, है ना। तो चलो अभी हम देखेंगे कैपेसिटिव लोड लगाने के बाद पावर फैक्टर का क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए आउटपुट में, है ना। अभी हम देखेंगे कि इसका अंदर जो है कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, कितना वैटेज और पावर फैक्टर इसके अंदर कैसा है। देखो अभी ये कैपेसिटिव लोड लगाने के बाद पॉइंटर किधर गया, इधर के साइड गया, है ना, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर की तरफ गया। अब यहाँ पर अपनों को एम्पियर मिल रहा है तकरीबन 0.40, मतलब आधे एम्पियर के आसपास अपनों को करंट मिल रहा है। और वोल्टेज अपना वही है 180 वोल्टेज। और इसके अंदर वैटेज का यूज़ तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोई चीज़ अपनी इसी इस्तेमाल नहीं हो रही जो करंट का यूज़ करे। बहुत ही कम वैटेज इसके अंदर लगभग होगा। और पावर फैक्टर भी जो हमने देखे कि ये किस तरीके से करंट ने वोल्टेज को लीड करा, है ना, करंट वोल्टेज से आगे निकल गया, तो उसको अपन बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर। तो जितने भी कैपेसिटिव परिपथ रहेंगे सब में क्या होगा, करंट वोल्टेज से आगे हो जाएगा। और इंडक्टिव परिपथ में करंट पीछे हो जाएगा। देखेंगे कि रेजिस्टिव लोड के ऊपर पावर फैक्टर कैसे काम करता है। तो देखो रेजिस्टिव लोड के ऊपर अपना जो पॉइंटर है वो बिल्कुल भी नहीं हला, है ना, एक के ऊपर ही। वो थोड़ा सा पॉइंटर का एरर है, लेकिन एक के ऊपर ही है ना। अगर उसको हम बंद करेंगे तो भी वो नहीं हलेगा, और चालू करेंगे तो भी नहीं। मतलब ये बिल्कुल एक के ऊपर क्या है, एक के आसपास भी, मतलब वो क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर में। मतलब ना करंट इसके, ना करंट वोल्टेज से आगे है, ना करंट वोल्टेज से पीछे, दोनों कैसे है, यूनिटी में, है ना। अब अपनी जैसे इसको अगर कोई कैपेसिटिव परिपथ जोड़ देंगे तो देखो ये लीडिंग में चला जाएगा, है ना, पॉइंटर आगे जा रहा है ना। और अगर इंडक्टिव परिपथ लगाए तो क्या होगा, करंट वोल्टेज से पिछड़ जाएगा, बरोबर। देखो अभी ये अपन कॉइल इंडक्टिव परिपथ इसको लगा रहे थे, करंट क्या हुआ, पीछे हो गए, है ना। तो इंडक्टिव लोड में करंट पीछे हो जाएगा, कैपेसिटिव परिपथ में लोड, कैपेसिटिव परिपथ में करंट आगे हो जाएगा, है ना। और रेजिस्टिव लोड लगाए अगर, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो वो फिर कैसा रहेगा, यूनिटी में रहेगा, मतलब ना आगे ना पीछे।
कि हमने जो रेजिस्टिव लोड लगाया है इसके अंदर वोल्टेज अपने वही रहेंगे तकरीबन 180 वोल्टेज, है ना। और एम्पियर अपना आ रहा है 0.66 एम्पियर, मतलब आधे एम्पियर से थोड़ा ज़्यादा है। और वैटेज अपने आ रहे हैं तकरीबन 20 वैट के आसपास, है ना। और पावर फैक्टर अपना 1 पर ही है, यूनिटी, ठीक है। रेजिस्टिव परिपथ में क्या होगा, ना करंट आगे ना पीछे, मतलब दोनों एक साथ में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और दोनों एक साथ में न्यूनतम स्तर पे पहुंचेंगे, मतलब उनके बीच में क्या रहेंगी, यूनिटी रहेंगी। एक आया मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, और उस पावर फैक्टर को अच्छा माना जाता है। या फिर वो पावर फैक्टर जो 1 से 9 के बीच में हो, कम से कम 1 रहा तो बहुत ही उत्तम। ये पावर फैक्टर जो है अगर 1 पे आया तो सबसे अच्छा, और अगर 9 से 0.9 से 1 के बीच में अगर है तो भी अच्छा माना जाता है ना। 9 के अगर इधर है तो फिर खराब, या 9 पे भी आ गया तो खराब है, लेकिन कम से कम कैसा होना चाहिए, 0.9 से 1 के बीच में। अगर नहीं है तो फिर अपनों को उसको सुधारना पड़ता है, ठीक। तो चलो अभी अपन देखेंगे कि पावर फैक्टर को कैसे सुधारा जा सकता है ना। उन्हें लैगिंग पावर फैक्टर देखा, करंट जो है वो पिछड़ गया तो खराब पावर फैक्टर है। करंट अगर उससे आगे चले गया तो वो भी क्या है, खराब पावर फैक्टर। ये दोनों चीजें क्या करेंगे, अपनों को नुकसान करेंगे। और करंट अगर पिछड़ गया है, जैसे मतलब लैगिंग में आ गया, 1 से इधर आ गया 0.9 0.8 माइनस में लैगिंग में, तो वहां पर अपनों क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटिव लोड लगाना पड़ेगा उसके पैरेलल में, है ना। तब जाके करंट जो बराबर 1 के आसपास आ गया, मतलब अपना पावर फैक्टर सुधर गया। तो यहाँ पर अभी देखो चालू कर, यहाँ पर एक कॉइल कनेक्टेड है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसके पैरेलल में कैपेसिटर को लगा देंगे और देखेंगे कि जो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर है क्या ये यूनिटी के आसपास आता है। अब यहाँ पर ये जो निगेटिव आया है और जो लोड है वहाँ पर अपन इसको लगा देंगे। देखो पॉइंटर आ रहा है ना 1 के पास। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस पावर फैक्टर को सुधारा, है ना। अब ये कैपेसिटर जो है इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना ही अधिक ये क्या होगा, करंट को क्या करेंगे, आगे खींचने की कोशिश करेगा। पावर फैक्टर है तकरीबन ये 1 के आसपास आ गया है, बरोबर। वैट मीटर अपना जो है पॉइंट इसका लगभग 10 से थोड़ा सा नीचे आया है। क्या हुआ है, 10 से थोड़ा सा नीचे आया है, बरोबर। और इसका तो जो वोल्टेज है वो तकरीबन कितना है, 180 वोल्टेज, मतलब वोल्टेज उतने ही फिक्स अपने दिए। और यहाँ पर अभी देखो करंट कितना है, करंट कितना है 0.80 के आसपास है ना। पहले कितना मिल रहा था, 1 एम्पियर, तो कितना फर्क हुआ, 200 मिली एम्पियर, है ना। कितना, 200 मिली एम्पियर। तो 0.20 एम्पियर का क्या हुआ, फायदा हुआ। किस वजह से फायदा हुआ, कंडेंसर लगाए ना अपन ने, पावर फैक्टर को क्या करे, इंप्रूवमेंट करे। तो अब जो हमारा बिल आएगा वो किस हिसाब से आएगा, ये जो कम करंट हुआ है इसके हिसाब से आएगा, है ना। तो इस वजह से पावर फैक्टर को सुधारना बहुत ही जरूरी है।